दोस्तों 12 जनवरी यानी युवा दिवस यानी अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित करने यह भारत यह भारतीयता यह हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। लेकिन दोस्तों, हम इधर उधर की बात न करके हम स्वामी जी से जुड़े हुए ऐसे 4 फैक्ट्स बतलाने वाले हैं जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े रोचक तत्व, किस्से, उनके जवाब जिन्हें सुनकर झुक गया पूरा संसार। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपनी भाषा पर गर्व करो। जी हाँ दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन एंड थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसके पीछे का कारण क्या है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहां तक कि जो भी विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं तो अपनी ही भाषा में काम करते हैं, भाषण देते हैं, फिर उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या जरूरत है? फैक्ट नंबर 2, संस्कृत वस्त्रों में नहीं होती, चरित्र के विकास में होता है, ऐसा स्वामी जी का मानना था। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है आपने, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है आपका। इस पर स्वामी जी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है, अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृत वस्त्रों में नहीं होती है, चरित्र के विकास में होता है। फैक्ट नंबर 3 जो स्वामी जी से जुड़ा हुआ है, स्वामी जी ने कहा था, सच्चा पुरुषार्थ करो। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं हैं कि मैं एक सन्यासी हूं? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूं, और यह सब तब संभव होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत ने पूछा, क्या? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं, आज से आप मेरी मां बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष, और यह होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। फैक्ट नंबर 4 जो स्वामी जी से जुड़ा हुआ है वह काफी मजेदार है। स्वामी जी ने कहा था, गंगा हमारी माँ है और उसका जीवन, उसका नीर जो है जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आप
कि देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है? गंगा नदी है, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं है, अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो चुके थे। तो ऐसे थे हमारे स्वामी जी, जिन्होंने अपने विचारों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरी दुनिया में प्रचार किया और जिससे प्रत्येक भारतीयों का सर जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो एक बार आप सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की बधाई हो। और इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जो है लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,